CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। अध्याय 17 पृष्ठ 124। आइए सृजन करें। अभिनय 3 दृश्य 5। एक दृश्य बनाएं। गतिविधि 10। भूमिका निर्वहन। विदूषक के अनुसार आहा, अंत में हमें बोलने का मौका मिल गया। अब हमारे पास आंगिक भाषा, भाव, सामग्री के उपयोग के साथ एक और जादुई उपकरण है, भाषा। क्या आपके विचार से ये सरल होगा? यद्यपि ऐसा लगता है, किंतु ऐसा नहीं है। आइए आगे बढ़ें और एक दृश्य बनाएं। निर्देश: आप दो के समूह में काम करेंगे। शिक्षक आप में से प्रत्येक को पात्र और परिस्थितियां सौंपेंगे। इसके आधार पर आप और आपके मित्र के बीच वार्तालाप होगा। आप रंगमंच में सहायक वस्तुओं, वास्तविक या काल्पनिक का उपयोग भी कर सकते हैं। बातचीत तब तक जारी रखें जब तक शिक्षक आपको रुकने के लिए ना कहें। क्या ये सरल है? स्तर 1। पुलिस और चोर, रोगी और चिकित्सक। माँ को चॉकलेट खरीदने के पैसे देने के लिए मनाना, किसी मित्र को अचंभित करने के लिए, जन्मदिन मनाने की योजना बनाना आदि। स्तर 2। परिस्थिति आधारित अवधारणाएं, ईमानदारी, सम्मान, मदद करना, साझा करना आदि। रचनात्मकता, कल्पना और संचार जैसी अवधारणाओं की मूलभूत समझ रंगमंच का आधार है। अब आप अभिनय के लिए तैयार हैं। आप सीखेंगे समन्वय, सामग्री का उपयोग, विश्वास, दृश्य परिस्थितियों का निर्माण, समूह कार्य आदि। पृष्ठ के बाईं तरफ मध्य में एक भिखारी को दान देते हुए बच्चे का चित्र है। पृष्ठ में दाहिनी तरफ एक विदूषक का चित्र है। पृष्ठ 125 चर्चा एवं प्रतिक्रिया। बिंदु 1। क्या आपको दूसरे पात्र की तरह अभिनय करना पसंद आया? बिंदु 2। कौन सी परिस्थिति में अभिनय करना कठिन था और क्यों? बिंदु 3। क्या ये बोल कर करना सरल था या बिना बोले? बिंदु 4। आपने स्वयं के बारे में कौन सी नई बात सीखी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर लिखना है। विदूषक के अनुसार क्या भाषा के जादुई उपकरण ने इसे सरल बना दिया, या क्या आप आंगिक भाषा के बारे में सब भूल गए क्योंकि आपने केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि आगे क्या कहना है? आपकी आंगिक भाषा, भाव और भाषा में समन्वय स्थापित करना कार्य करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या ये सब बहुत अधिक है? चिंता ना करें, अभ्यास से ये आसान हो जाएगा। प्रतिदिन अभ्यास करें। आप जब भी घर या विद्यालय में मित्रों से बातें करें तो अपनी आंगिक भाषा और हाव भाव पर ध्यान दें। दूसरों का भी अवलोकन करें। पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर अभिनय करते हुए कुछ लोगों का चित्र है। पृष्ठ 126 दृश्य 6। अभिनय के माध्यम से कहानी। विदूषक के अनुसार पहले के दृश्य में केवल 2 कलाकार थे, अब हम और जोड़ रहे हैं। यद्यपि आप व्यक्तिगत रूप से जो करते हैं उसका आंगिक संचलन, अभिव्यक्ति और भाषा समान होते हैं, लेकिन यहाँ प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है। क्या समूह में काम करने से दृश्य बेहतर हो जाता है या इससे अधिक समस्या होती है? बिल्कुल नहीं। जितने अधिक लोग उतना अच्छा दृश्य। गतिविधि 11 सामूहिक भूमिका निर्वहन। कक्षा को 5 या 6 के समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह को एक सरल कहानी मिलती है। बच्चे तैयारी करते हैं, अभ्यास करते हैं और प्रदर्शन करते हैं।
स्तर 1 अन्य पाठ्य पुस्तकों के अलग अलग पाठों से परिचित कहानियां ली जा सकती है। उदाहरण के लिए भाषा की पुस्तकें, इतिहास की पुस्तकें आदि। स्तर 2 विषय वस्तु पौराणिक कथाओं, तेनालीराम, पंचतंत्र आदि से ली जा सकती हैं। उदाहरण के लिए चतुर कौआ, एकलव्य, प्रशिक्षण के समय अर्जुन का ध्यान, श्रवण कुमार, शिव और पार्वती के प्रति गणेश की भक्ति इत्यादि। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर विदूषक का चित्र, इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर राजा के दरबार का चित्र है। पृष्ठ 127 चर्चा एवं प्रतिक्रिया। बिंदु 1 आपको गतिविधि के किस भाग में सबसे अधिक आनंद आया और क्यों? बिंदु 2 हमारी पौराणिक कथाओं की कितनी कहानियां आप पहले से जानते थे? बिंदु 3 अन्य कौन सी कहानियां हैं जिन पर आप अभिनय करना चाहेंगे? बिंदु 4 आपने अपने बारे में कौन सी नई बात सीखी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर लिखने हैं। आइए घेरा बनाएं। विदूषक के अनुसार क्या एक समूह में कार्य करना और अकेले काम करना आपकी सोच और प्रक्रिया के मामले में बहुत अलग नहीं है? जब आप किसी समूह में कार्य करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के कौशल सीखते हैं। आप ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रदर्शन में सभी को समान अवसर मिले। प्रत्येक के विचारों और सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए और इन पर विचार करते हुए आप ये निर्णय ले पाते हैं कि आप क्या प्रदर्शन करेंगे। इसे ही हम समूह में कार्य करना कहते हैं। आगे चलकर आप समूह में बहुत सारी गतिविधियां करेंगे क्योंकि नाटक समूह में कार्य करने की एक प्रक्रिया है। मेरे पास आपके अनुकरण करने के लिए एक सरल सुझाव है जिससे आपका समूह और अधिक सक्षम बनेगा। दूसरों की कमियां ढूंढने के स्थान पर सदैव अपने समूह में योगदान देने के बारे में सोचें। यदि समूह में प्रत्येक व्यक्ति इसका पालन करेगा तो आपका समूह सर्वश्रेष्ठ होगा। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।